बीती 19 जून से अमेरिका, लेबनान सरकार और ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह से कह रहा है कि अगर लेबनान को आर्थिक मदद चाहिए तो हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने होंगे। अब 17 दिन के बाद लेबनान ने अमेरिका को उसका जवाब सौंप दिया है। 7 पन्नों की इस रिपोर्ट को अमेरिका ने संतुलित और संतुष्ट भरा बताया। अमेरिका इस जवाब से खुश है, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह अब भी जिद पर अड़ा हुआ है। उसने कहा कि जब तक इसराइल लेबनान से पीछे नहीं हटता, हम हथियार नहीं डालेंगे। अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने सोमवार को कहा कि उन्हें लेबनान सरकार से हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर मिले जवाब से गहरा संतोष है। उन्होंने इसे शानदार और जटिल परिस्थिति में मिली अहम प्रतिक्रिया बताया। टॉम बैरक ने पिछले महीने लेबनान को एक प्रस्ताव सौंपा था, जिसका मकसद था हिजबुल्लाह को हथियार डालने के लिए तैयार करना, साथ ही लेबनान को आर्थिक सुधारों की राह पर लाना, ताकि वो 6 साल से जारी सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबर सके। हिजबुल्लाह की ओर से हथियार न छोड़ने का संकेत मिलने के बाद क्षेत्र में फिर से इसराइल लेबनान युद्ध छिड़ने की आशंका है। नवंबर में हुए अमेरिकी प्रायोजित संघर्ष विराम के बावजूद तनाव बना हुआ है। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच युद्ध में लेबनान में 4000 से ज्यादा मौतें हुई, करीब $11 बिलियन की तबाही हुई। इसराइल में भी 127 लोग मारे गए, जिनमें 80 सैनिक थे। संघर्ष विराम के बाद भी इसराइल ने सैकड़ों हवाई हमले किए, जिसमें 250 मौतें हुई। इसराइल का लेबनान में 5 सामरिक पोस्टों पर अब भी कब्जा बरकरार है, संघर्ष विराम के बाद भी। रविवार को हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने साफ कहा कि जब तक इसराइल पूरी तरह से दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटता और हवाई हमले बंद नहीं करता, तब तक वे हथियार नहीं डालेंगे। उधर लेबनान के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अब 10,000 लेबनानी सैनिक सीमा पर तैनात होंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि केवल लेबनानी सेना और यूएन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के पास ही हथियार होंगे, न कि हिजबुल्लाह के पास। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने लेबनान सरकार को यह प्रस्ताव सौंपा था कि उन्हें अमेरिका आर्थिक सुधारों की मदद उन्हें तभी दी जाएगी जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से हथियार डाल देगा। हिजबुल्लाह का हथियार रखना इसराइल के लिए भी सुरक्षा चिंताओं का बड़ा कारण है और इसको लेकर के अमेरिका ने लेबनान सरकार को यह पत्र सौंपा था। बताया जा रहा है कि इसके बाद लेबनान सरकार भी तमाम कोशिशें कर रही थी कि हिजबुल्लाह से किसी तरह से हथियार डलवा दिए जाएं, लेकिन रविवार को आशुरा के मौके पर हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने साफ लफ्जों में कहा कि जब तक इसराइल लेबनान से पीछे नहीं हट जाता, तब तक वो किसी भी कीमत पर अपने हथियार नहीं डालेगा। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो करबला के शहीदों तक लड़ेंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेगा, जो जाहिर तौर पर लेबनान सरकार के लिए या फिर लेबनानी आवाम के लिए एक चिंताजनक हो सकता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। देखना यह होगा कि इसके बाद इस घटनाक्रम में क्या बदलाव आता है। पश्चिमी एशिया या मिडिल ईस्ट में बीते लंबे समय से चल रहे संघर्ष में बहुत कुछ घटा। इसराइल ने सबसे पहले हमास के खिलाफ मोर्चा खोला, तो इसके बाद हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूदा। इसके कुछ ही महीनों के बाद इसराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के एक बड़े भाग को निष्क्रिय या तबाह कर दिया है और उन्हें हरा दिया गया है। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर इसराइल के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने रविवार को कहा कि उनका समूह इसराइल की धमकियों के जवाब में आत्मसमर्पण नहीं करेगा या अपने हथियार नहीं डालेगा। कासिम ने मुस्लिम धार्मिक उत्सव आशुरा या मुहर्रम के दौरान बेरूत के दक्षिणी शहरों में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये धमकी हमें आत्मसमर्पण स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। सितंबर 2024 में इसराइल ने हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेता रहे हसन नसरल्लाह को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में नईम कासिम को चुना गया, जिन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखी। हालांकि बाद में दोनों के बीच सीज फायर हो गया।
उन्होंने कहा कि ग्रुप के लड़ाके अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लड़ाकों को पहले इसराइल की आक्रामकता को रोकना होगा। खास बात यह है कि उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी दूत टॉम बैरक के सोमवार को बेरूत आने की उम्मीद थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नईम कासिम ने कहा कि घायलों ने हमारे दिलों में अबू अल फदल अल अब्बास की तरह दृढ़ संकल्प पैदा किया है और मुझे आप पर गर्व है। अल्लाह की इच्छा से हम एक साथ हिजबुल्लाह का झंडा और प्रतिरोध को जीत तक ले जा रहे हैं। अगर किसी ने ये सोचा कि वो प्रतिरोध के हथियार छीन सकता है तो उन्हें बता दें कि हम करबला के शहीदों की तरह लड़ेंगे। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इसके अलावा उन्होंने अपने समर्थकों से तमाम बातें कही जिसमें मुख्य रूप से हथियार न डालने की ही बात शामिल थी। लेबनान के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि लेबनानी अधिकारियों को इस साल के अंत तक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को निशस्त्र यानी हथियार डलवाने के बैरक के अनुरोध पर जवाब देना है। लेबनान के अधिकारियों का कहना है कि वे इसराइल की सीमा के पास दक्षिण में हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। नवंबर 2024 में युद्ध विराम के बावजूद इसराइल ने लेबनान पर हमला जारी रखा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है और बेरूत पर समूह को निशस्त्र करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। युद्ध विराम समझौते के अनुसार हिजबुल्लाह को अपने लड़ाकों को इसराइल की सीमा से 30 किलोमीटर दूर लितानी नदी के उत्तर में वापस बुलाना है। इसराइल को पूरे लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना था, लेकिन उसने उन्हें 5 बिंदुओं पर तैनात रखा जिन्हें वो रणनीतिक मानता है। हालांकि दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने हथियार डालने के दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के इस बयान के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह में क्या तनाव पैदा होता है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम बेशक हो गया हो, लेकिन दोनों ही देशों के बीच तनाव बना हुआ है। तनाव भी ऐसा बना हुआ है कि कभी भी किसी भी वक्त दोनों ही देश एक दूसरे पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई भी लंबे इंतजार के बाद दुनिया के सामने आखिर आ ही गए। हालांकि युद्ध के दौरान खामेनेई वीडियो के जरिए दुनिया के सामने आए थे, जबकि युद्ध विराम के बाद वो खुद लोगों के बीच पहुंचे हैं। लेकिन ईरान का परमाणु मिशन किस गुप्त ठिकाने पर चल रहा है ये कोई नहीं जानता। बस ईरान में जो हो रहा है उससे तय माना जा रहा है कि तेहरान परमाणु बम बनाकर रहेगा। अमेरिका और इजराइल का बारूद बेकार साबित हुआ है। ईरान अपने इरादे पर डटा हुआ है और डरने की जगह इजराइल को लगातार धमकी देने में लगा है। ईरान से IAEA की टीम को बाहर निकाला जा चुका है। परमाणु मिशन को लेकर वो खुली चुनौती दे रहा है। वहीं अब आज यानी कि रविवार का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आज मुहर्रम की 10वीं है और माना जा रहा है कि इसी दिन ईरान परमाणु परीक्षण करेगा।